मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आ रहा से ग्रुप डी 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में मैथ में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात और, वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे वहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूँगा। और वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले, अगर उनको जो भी क्वेश्चन याद रहे, टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर टेलीग्राम में मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेंसुरेशन से। एक क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछे गए। ट्रिगोनमेट्री से भी आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले हैं। एक SI CI से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। बारंबारता से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए। बारंबारता से लगभग 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 9:25 में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इस चीज़ को निकालने का एक हिट एंड ट्रायल तरीका है 11 × m/2 - 13 × h, जहाँ पर m मिनट की संख्या को बता रहा और h आवर की संख्या को बता रहा, तो बस इसे ही मल्टीप्लाई करना है। 11 × m का वैल्यू 25/2 - 30 इंटू h, यहाँ पर आवर जो है वो 9 है। यहाँ पे करेंगे तो 25 × 11 हो जाएगा 5 2 7 275 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9 × 27 270 डिग्री। 275 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, 2 बन जा 2 2 × 6 1 2 × 7 14 2 × 10 137.5 और यहाँ पर है 270 में 137.5 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। चूँकि एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा इसलिए हम पॉजिटिव ले लिए हैं, तो 0.5 9 में से 7 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 132.5 डिग्री होगा। 132.5 डिग्री होगा। अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो यही होगा। अगर अप्रोक्स में पूछा होगा तो अप्रोक्स में जो भी नियरेस्ट होगा, मतलब 132.5 के नियरेस्ट जो भी ऑप्शन में होगा वही उसी एंगल को हम लोग क्या करेंगे, टिक मारेंगे। तो इस क्वेश्चन को निकालने का सबसे आसान तरीका है 11/2 × m - 30 × h। इस हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ये हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% की दर से कोई धन कितने समय में दुगना हो जाएगा। और ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या है कि जो बोल रहा है प्रिंसिपल जो है मिश्रधन 2 गुना हो जाएगा ना। मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन जो हो जाएगा प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाएगा। अब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज यानी ब्याज किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। ब्याज किसके बराबर होगा, मूलधन के बराबर होगा। तो ब्याज मूलधन के बराबर ये P इंटू रेट आपका 10% है और टाइम ही आपको क्या करना है, निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। ये P से P कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 10 इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो टाइम निकलेगा वो 10 साल होगा। 10% की दर से कोई धन 10 साल में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक चक्रीय चतुर्भुज की 4 कोनों का अनुपात ये दे रखा है, तो उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोनों का अनुपात बताइए। आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों का योगफल कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 3 होगा और ये 2 होगा। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों का योगफल 180 होता है, तो 10 + 3 13 यूनिट। ये क्वेश्चन में
क्योंकि यहाँ 13 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री, तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज नहीं पूछा है। या अगर चक्रीय चतुर्भुज पूछा होगा तो यहाँ पर डाटा सरियाना पड़ेगा। यहाँ पर 10:2:3 नहीं 10:5 यहाँ डाटा सरियाना पड़ेगा। यहाँ पर जो रेशियो होगा वो होगा 10:5:2:3, तब उनके जो दो अपोजिट एंगल का सम को 180 करेंगे। तो 10×2=12 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 डिग्री। और यहाँ पर 5×3=8 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8×2=16, 8×2=16, 8×5=40, 22.5 डिग्री। यहाँ पर ये इस दोनों का 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 10 यूनिट का वैल्यू 150, और दूसर का एंगल पता चल गया 30। यहाँ पे एक एंगल 22.5 तो 5 से गुना करेंगे, और एक एंगल 3 है तो 22.5 को 3 से गुना करेंगे। जो भी निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा। सबसे बड़ा कोण देख लीजिएगा और सबसे छोटा कोण देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ चतुर्भुज पूछा होगा, यहाँ पर सिर्फ चतुर्भुज पूछा होगा तो कुछ नहीं करना। 10×5=15, 3×18, 2 20 यूनिट। 20 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल यहाँ 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो 10 यूनिट का वैल्यू 180, और सबसे छोटा 2 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो दूसरा यूनिट 36। यानी सबसे बड़ा एंगल 180 और सबसे छोटा एंगल 36, अगर सिर्फ चतुर्भुज पूछा होगा तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा है, इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं, या हम लोग इसे प्रोसेस से भी इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो हम लोग प्रोसेस से सोल्व करना, अगर हिट एंड ट्रायल से जाना है तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट कीजिएगा। जो भी ऑप्शन में उत्तर होगा वही, जो भी निकल के आएगा वही ऑप्शन में होगा, उसको टिक मार देना। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 + tan² थीटा, आपको पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, तो sec² थीटा बराबर हो जाएगा 1 + tan² थीटा के। यानी ये 1 + tan² थीटा किसके बराबर हो गया? sec² थीटा के, इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब बताइए a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b², यानी 1 - sin² थीटा, यानी 1 - sin² थीटा। बताइए 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा। अब बताइए sec² थीटा इंटू cos² थीटा कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि sec थीटा इंटू cos थीटा 1, तो sec² थीटा इंटू cos² थीटा भी क्या होगा? 1 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आज आपकी एग्जामिनेशन में सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे, और आज 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछ दिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, उसमें कल मैं आपको जो रात का जो 24 अगस्त का जो तीनों शिफ्ट का जो मैथ का मैं एनालिसिस लेकर आया, तो वहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। अगर जो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाकर 24 अगस्त का ऑल शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस देख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल पूछा था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/, या माइनस ऑफ b कितना? -3, तो माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा? 3, और a का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 3 हो जाएगा। और अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा होगा तो c/a, c की जगह पर -12 है और a का वैल्यू 1 है तो -12 ही होगा। ये तो मूलों का योगफल अगर पूछा होगा तब। अल्फा प्लस बीटा 3 पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा -12। अगर अल्फा² प्लस बीटा² पूछा होगा तब क्या करेंगे? अल्फा² माइनस बीटा² पूछा होगा तब क्या करेंगे? अल्फा³ प्लस बीटा³ पूछा होगा क्या करेंगे? वैसे स्टूडेंट जो इन सभी क्वेश्चन को निकालने का तरीका नहीं जानते, तो मैं ऑलरेडी इन सभी क्वेश्चन को 24 अगस्त ऑल शिफ्ट मैथ एनालिसिस में मैं आप सभी स्टूडेंट को करा चुका हूँ। वैसे स्टूडेंट जो नहीं देखे तो जाकर देख सकते। आइए ट्रेन का क्वेश्चन पूछा। ट्रेन का क्वेश्चन क्या था कि एक ट्रेन है जो इधर से इधर 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रही है, और इस ट्रेन की जो लंबाई है वो 250 मीटर है। इस ट्रेन की जो लंबाई है वो 250 मीटर है, और एक ट्रेन जो है वो इधर से इधर आ रही है जिसकी स्पीड दे रखा है 62 किलोमीटर/आवर, और इस ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है तो उसे हम x मान लेते हैं। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 10 सेकंड में क्या कर लेती है? पार कर लेती है। तो पूछ रहा है दूसरे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है।
तो यहाँ पर देखिए दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उन दो ट्रेनों का स्पीड को क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको लेंथ निकालने के लिए हमको पता है कि चाल जो होता है वो बराबर होता है दूरी बटे समय के, दूरी बटे समय के। तो यहाँ पर जो चाल है, सबसे पहले दूरी हो गया, एक का दूरी हो गया, एक ट्रेन की जो लंबाई है 250 और दूसरे ट्रेन की लंबाई x है, जिसे हमें निकालना है, होल डिवाइडेड बाय दोनों ट्रेन की स्पीड को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 100 प्लस 62 कितना हो जाएगा, 162। एक बात यहाँ ध्यान देना कि ये 250 प्लस 1 मीटर में और 162 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 ऊपर चला गया। अब इसको पार करने में कितने का समय ले रहा, 10 का। 18 नमा 162, 9 बचे 9 × 5, 9 बचे 45 है, 45 10 की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 45 × 10 कितना हो जाएगा, 450, यानी 250 प्लस x बराबर हो गया 450 मीटर के। तो यहाँ x कितना निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 200 मीटर, यानी उस ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 200 मीटर होगी। यहाँ तक बात समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।